श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। ये श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का अष्टम अध्याय है, थर्ड कैंटो, चैप्टर 8। तो अभी हम लोग वर्णन करेंगे विदुर जी की प्रश्न जो किए थे, वो मैत्रेय ऋषि किस प्रकार उसका उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर में आज का टॉपिक है कि गर्भोदकशाही विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु हैं। एक है कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु जिसे महाविष्णु कहा जाता है, जिसके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है। जकार नानवजले भजतस्म जोग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप। मतलब जग कारणान्न बजले, कारणोदकशाही विष्णु कारणान्न जल में शयन करता है। जग कारणान्न जले भजतस्म जोग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप। मतलब वो निद्रित अवस्था में जो रहते हैं, उसके रोम उसके शरीर के छिद्र से जगदंड सरोमकूप। निद्राम अनंत जगदंड, निद्राम अनंत जगदंड मतलब अनंत अनलिमिटेड ब्रह्मांड उनके रोमकूप से निकलता है। जगदंड सरोमकूप। तो ये है महाविष्णु, जिसे कहा जाता है कारणोदकशाही विष्णु। उसके बाद है गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, जो महाविष्णु के शरीर से जो ब्रह्मांड प्रकट हुआ, तो उस ब्रह्मांड को जीवनी शक्ति देने के लिए, उस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए गर्भोदकशाही विष्णु उस एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा सिर्फ एक है, नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो अनंत कोटि ब्रह्मा भी है। तो गर्भोदकशाही भी अनंत है, किंतु महाविष्णु एक है। और उसके बाद पहले क्या हुआ, महाविष्णु मतलब कारणोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही महाविष्णु दोनों एक ही है। पहले क्या हुआ महाविष्णु, उसके बाद हुआ गर्भोदकशाही विष्णु। पहले कारण समुद्र में जो शयन की, उसको कहा जाता है कारणोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु का अर्थ होता है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में घुसकर उस संचालन करता है। और उसके बाद प्रत्येक अणु और परमाणु में जो प्रवेश करता है, अंडांतरस्थ परमाणु चयनतरस्थम, वो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु में घुसता है। तो ये 3 विष्णु हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। किस तरह ब्रह्मा का जन्म हुआ गर्भोदकशाही विष्णु के माध्यम से। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया कि हे विदुर, ये जो श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए कष्ट में फंसे हुए हैं। इस अनुवाद से हम लोग को ये समझना है कि ये भागवत पुराण क्यों कहा गया था ऋषि मुनियों को, ताकि जो तुच्छ सुख के लिए, तुच्छ आनंद के लिए कष्ट में फंसे हुए हैं, जिसके कारण ही श्रीमद् भागवत पुराण उनके लाभार्थ कहा था मैत्रेय ऋषि। और कि ये भागवत पुराण कौन बताया था, साक्षात भगवान कृष्ण अपने मुखारबिंद से। और किसके द्वारा बताया गया था, महान ऋषियों को बताया गया था। और महान ऋषि को क्यों बताया गया था, कि उनके लाभार्थ, किसके लाभार्थ, जो अत्यल्प सुख, मतलब इस जगत में जो क्षणिक सुख है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग, सेक्स लाइफ, लाइक दैट, और जो तुच्छ सुख के लिए जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, जिसके कारण ये भागवत पुराण को कहा गया।
ताकि इस भागवत पुराण को कहने से, सुनने से क्या होगा, उसके समस्त दुख, दुर्दशा, कष्ट से वो मुक्त हो जाएगा। तो विदुर को बोल रहे कि हे विदुर, अनेक कालों पूर्व, कुछ काल पूर्व सनत कुमार, जो 4 कुमार है, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा के 4 ब्रह्मचारी पुत्र हैं। उनमें से ये सनत कुमार जो है, सनत कुमार को भगवान शंकरसन ने ये श्रीमद् भागवत की कथा को कहा था। शंकरसन कौन है? शंकरसन का अर्थ होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण का एक पूर्ण अंग है तो उसका राइट अंग है बलराम, लेफ्ट अंग है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। बलराम और राधा, तो बलराम से शंकरसन प्रकट हुआ, राधा रानी से लक्ष्मियां गोपियां प्रकट हुई। तो शंकरसन कौन है? बलराम का अंश। बलराम कौन है? कृष्ण का अंश। तो वही शंकरसन भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा को कहे थे। किसको? बोले कि कुछ काल पूर्व जब सनत कुमार ने शंकरसन भगवान से ही प्रश्न किया था जो तुमने मेरे सामने कहा। मतलब विदुर जो जो प्रश्न किए हैं मैत्रेय ऋषि को, तो मैत्रेय ऋषि अपना रिफरेंस देके बोल रहे कि संदर्भ देके कि अनेकों काल पूर्व जो 4 कुमार में से एक है सनत कुमार, जिन्होंने महान भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान के अवतार शंकरसन, बलराम, साक्षात बलराम को ये प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? जो प्रश्न विदुर ने मैत्रेय ऋषि को बताया था। मैत्रेय ऋषि को जो प्रश्न किए थे वही प्रश्न सनत कुमार, 4 कुमार में से सनत कुमार ने बलराम को, शंकरसन को कहा था। फिर क्या हुआ? जो प्रश्न किए थे कि लोग, विदुर का प्रश्न क्या था कि लोग न चाहते हुए भी व्यक्ति सुख के पीछे दौड़ता है, सुख के पीछे प्रयास करता है, आनंद प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने प्रयासों में जुटे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में सिर्फ दुख ही लगता है। जैसे लॉटरी काटता है लोग लॉटरी को जीतने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है? फेलियर, नहीं मिलता उसको लॉटरी। तब तो उसी तरह ये जो जीवन है, लॉटरी में तो कभी कभी किसी का चांस लग जाता है, लॉटरी का एक वैल्यू है, लेकिन ये जीवन, विदुर बोल रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए, आनंद के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके हाथ में सिर्फ दुख ही लगता है। लॉटरी में तो कभी कभी लॉटरी लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो विदुर बोले कि उसके हाथ में दुख ही लगता है। इसका कारण क्या है? इसका स्थायी समाधान क्या है? ये प्रश्न विदुर ने पूछा था मैत्रेय ऋषि को। तो इसी प्रकार का प्रश्न इसके पूर्व काल में भी महर्षि सनत कुमार ने शंकरसन को पूछा था। तो फिर शंकरसन भगवान, मतलब बलराम जो आदि गुरु, उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को सनत कुमार के सामने कहा था, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही उत्तर है व्यक्ति के जीवों के दुखों का, कष्टों का। हमारे जीवन में जितने सारे दुख और कष्ट है, ये कष्ट का, दुख का एक ही मेडिसिन, एक ही दवा, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा को जब शंकरसन ने सनत कुमार को सुनाया, फिर सनत कुमार क्या किया? वही श्रीमद् भागवत की कथा को सांख्यायन ऋषि को सुनाया। अनेकों ऋषि है, उनमें से एक सांख्यायन ऋषि था क्या है? ऋषि लोग कभी अपने शरीर को चेंज, लेकिन जोगी की तरह वो अपने सूक्ष्म शरीर में तुरंत एक दूसरा शरीर में धारण कर सकने की क्षमता है। वो लोग भौतिक शरीर का परवाह नहीं करते, जोगी है ना, किसी भी अवस्था में वो लोग रह जाते हैं। तो वो श्रीमद् भागवत की कथा किसको सुनाया? फिर सांख्यायन ऋषि को।
फिर जब सांख्यान ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा को गुनगुना रहे थे, मतलब वर्णन कर रहे थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है ये गीत है, ये कोई प्रवचन नहीं है। प्रवचन है, उसको एक्सप्लेनेशन करना अलग मैटर है, लेकिन ये गीत है। जैसे श्लोक जन्मादस्य जतन्नदितरश्चार्थो सभिज्ञसरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सृणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धत तत्र किंसि शुश्रूषुभिस्तत्सनात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं पीबत भागवत रसमलायं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवत क्या है? गीत है, संगीत है। ये श्रीमद् भागवत कोई सिर्फ रीडिंग करने वाला चीज नहीं है, गीत है, संगीत है। इसके माध्यम से श्रोता सुनते हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी गीत सुनाया था, इस श्लोक सुर के साथ, ताल के साथ। यह श्रीमद् भागवत। तो यही श्रीमद् भागवत जब सांख्यान ऋषि गुनगुना रहे थे, गान कर रहे थे, तब उनके सामने दो व्यक्तित्व, दो पर्सनालिटीज उस भागवत कथा को सुना। कौन है? मैत्रेय ऋषि बोले, मेरे गुरु पराशर और बृहस्पति। पराशर गुरु क्यों है मैत्रेय ऋषि का? क्योंकि मैत्रेय ऋषि का बंधु, उनका सखा, उनका मित्र है कृष्णदेवपायन व्यासदेव। व्यासदेव उनका फ्रेंड है, उनका मित्र है, बंधु है। तो व्यासदेव किससे ज्ञान प्राप्त किया? पराशर मुनि, उनका पिता से। और साथ में मैत्रेय ऋषि भी पराशर मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था, श्रीमद् भागवत कथा को सुने थे। तो मैत्रेय ऋषि क्या बोल रहे कि सांख्यान ऋषि जब श्रीमद् भागवत की कथा को गा रहे थे, तब मेरे गुरु पराशर और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही सुन रहे थे। फिर उसके बाद पराशर मुनि ने क्या किया? पराशर मुनि वही श्रीमद् भागवत की कथा को पुलस्त ऋषि को सुनाया था। तो अनेक ऋषि उनमें से पुलस्त, कुछ देर पहले की इस ऋषि का नाम लिया सांख्यायन ऋषि। अभी वो श्रीमद् भागवतम महर्षि पराशर ने जो सांख्यान ऋषि से सुना, सांख्यान ऋषि कहाँ से सुना? सनत कुमार से। सनत कुमार कहाँ से सुना? संकर्षण से। तो पराशर मुनि और बृहस्पति जो दोनों श्रीमद् भागवत की कथा को सुने सांख्यान ऋषि से, तो अभी पराशर वही श्रीमद् भागवत की कथा को त्रिजगत के कल्याण, मतलब त्रिजगत जलमग्न गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, या भगवान विष्णु जो अनंत सज्जा में से लेटे हुए। देखिए भागवतम का टॉपिक बहुत बड़ा है, अलग अलग है। तो वही श्रीमद् भागवतम का जो टॉपिक, ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, ये कैसे हुआ? तो ये बात किसने किसको बताया था? ये गुरु परंपरा धारा से चल के आ रहा है। मैत्रेय ऋषि विदुर को जो सुनाएगा श्रीमद् भागवत की ये जो टॉपिक, आज का टॉपिक की ब्रह्मा का प्राकट्य, ब्रह्मा का जन्म कैसे हो, तो मैत्रेय ऋषि पहले अपना रेफरेंस दे रहा है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसके पहले भी इस विषय में बोला जा चुका है। तो महर्षि पराशर ने पुलस्त ऋषि को ये कथा सुनाया था। कौन सा कथा? कि त्रिजगत जलमग्न गर्भोदकशाही विष्णु जब अनंत सज्जा में लेटे हुए थे,
तब सृष्टि के सूक्ष्म तत्व विष्णु के उदर नाभि, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल पुष्प निकला। और कमल पुष्प कैसा था? वो सूर्य की भांति तेजस से, और उस सूर्य की भांति प्रकाश से चारों ओर जो पानी जलमग्न, जब प्रलय होता है तो पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड प्रलय पानी में भर जाता है। तो भगवान विष्णु जब चारों तरफ जब पानी भर गया, जलमग्न प्रलय होगा, महाप्रलय, तब उनके उदर से कमल पुष्प का उदय हुआ। और कमल पुष्प का जो तेज, उनका जो प्रकाश सूर्य की भांति, सूर्य जैसे जल को सुखा देते हैं तो उससे भी कई पावरफुल, इस समुद्र के जल को सुखाने की क्षमता रखते हैं। जलमग्न पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो जलमग्न अवस्था में जलमग्न हो गया था, तो कमल की फूल और कमल का जो किरण, उनका जो प्रकाश से संपूर्ण पानी को, पूरा संपूर्ण जलमग्न अवस्था को सुखा दिया। उसके बाद उस पुष्प में परमात्मा भगवान विष्णु वेद के रूप में प्रकट हुआ। उस पुष्प जैसे वो नाभि से क्या हुआ? नाभि से कमल नाल निकला, और कमल नाल के ऊपर एक पुष्प ऐसे खिल गया। तो पुष्प को जान देने के लिए, जीवन देने के लिए, जीवन शक्ति को प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु क्या किया? क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, परमात्मा रूप में, उस कमल के पुष्प में वेद का रूप धारण किया। और वेद का जो रूप धारण किया, वो वेद क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, आदि कवय मतलब ब्रह्मा। तब वो जो वेद, वो जो ज्ञान, वो जो ब्रह्म, उसी का मूर्तिमान स्वरूप है ब्रह्मा। आज का हमारा विषय है ब्रह्मा का प्राकट्य। तो ब्रह्मा क्या है? ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप, वेद का मूर्तिमान स्वरूप। तो भगवान विष्णु के परमात्मा रूप उस कमल नाल के ऊपर से जो कमल पुष्प फूट गया, और उनके माध्यम से जो एक वेद का निर्माण हुआ, व्यक्तित्व का प्रकाश हुआ, उसे कहा जाता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जब प्रकट हुआ, जब उन्होंने, तो ब्रह्मा चारों तरफ, चार दिशा में अपना सर हिलाया, चारों तरफ देखा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उन्होंने इसे सोचा। तो जब इधर एक बार सर हिलाए, एक सर बन गया। इधर एक बार जब दिखाया और एक सर बन गया। इधर एक बार जब दिखाया और एक सर बन गया। और पीछे और एक बार जब घुमाया, लाइक दैट, तो उनका और एक सर बन गया। मतलब उसका चतुर्मुखी ब्रह्मा बोला जाता है। तो यह ब्रह्मा का प्राकट्य। ब्रह्मा का चतुर्मुख होने का कारण यह है कि जब वो जान नहीं पाते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा असली अस्तित्व क्या है, कहाँ से निकला हूँ, तो वो जब चारों तरफ जो देखा, चारों तरफ जलमग्न, तो आगे देखा, पीछे देखा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ जब देखा तो उनका चार सर बन गया। उसके बाद ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे तो अपने आप को जानना है। तो अपने आप को जानने का सबसे बड़ा पद्धति क्या है? जब कोई व्यक्ति कुछ समझ भी नहीं, साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब कुछ समझ नहीं पाते तो आंख बंद करके सोता है। सोता मतलब सोचता है, क्या चाहा था, क्या हो गया, मतलब वो सोचता है। यद्यपि उनके सोचने से दुनिया बदलने वाला नहीं है, बट स्टिल फिर भी। तो ब्रह्मा क्या किया? 100 वर्ष तक ध्यान मग्न हो गया। मतलब वो ध्यान किया 100 वर्ष तक। हमारे 100 वर्ष नहीं कि 7 दिन आने के बाद, 4 सप्ताह के बाद 1 महीना आता है, और ऐसे 12 महीना के बाद 1 साल होता है, ऐसे 100 साल, ऐसा नहीं। देवताओं की गणना में 100 साल। हमारे एक दिन में, हमारे 6 महीना में देवताओं का 1 दिन होता है, और 6 महीने में देवताओं का 1 रात्रि होता है, मतलब 24 घंटा। तो ऐसी अवस्था में ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक तपस्या की। तो 100 वर्ष तक तपस्या किया, और तपस्या का फल क्या है? भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने प्रकट हुआ। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब उनके सामने प्रकट हुआ, तब ब्रह्मा ने क्या किया? तब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार से स्तुति करना प्रारंभ किया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं कयन्तमरमं दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादि अनन्तरूपम् अद्दं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दवादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इस तरह करके ब्रह्मा ने अनेकों स्तुतियां की। भगवान को देखकर उनका दिव्य दर्शन, उनका मुखमंडल, पीले वस्त्र, मोर मुकुट, कस्तूभ मणि, भगवान का रूप दर्शन करके ब्रह्मा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न होकर उनका मुख रुके ही नहीं, रुक रहे, इतना स्तुति कर रहे। स्तुति करते करते, वंदना करते करते वो कर ही रहे। उसके बाद लास्ट में बोला, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपने ही मन के माध्यम से अगर ऐसा कुछ करता रहूं तो अच्छा नहीं है। पहले भगवान से पूछ लूं कि प्रभु मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मेरा ये जीवन किस लिए हुआ और मेरा क्या जरूरत है इस जगत का, और आपने मुझे क्यों निर्माण किया, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये है ब्रह्मा जो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, अगले अध्याय में, अगले स्टेप में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को बताएंगे कैसे सृष्टि करनी है, लाइक दैट। तो ये होता है एक शिष्य का क्वालिटी कि शिष्य अपने गुरुदेव से वो संपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए जिज्ञासु होता है। शिष्य का वास्तविक क्वालिटी है जिज्ञासु। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। जिज्ञासु कौन सा चीज का जिज्ञासा करे? श्रेयम उत्तमम। उत्तम का अर्थ होता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, संस्कृत में उत्तम का अर्थ होता है उद तम। उद मतलब ऊपर, तम मतलब नीचे, अंधकार। तम का शब्दार्थ होता है अंधकार, उद का अर्थ होता है ऊपर, और ऊपर का अर्थ होता है अल्टीमेटली स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक जगत। तो जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। जिज्ञासु मतलब किस चीज का जिज्ञासु होना चाहिए एक शिष्य को? श्रेयम। श्रेय मतलब क्या है? श्रेय मतलब इस संसार में सबसे बड़ा श्रेय और श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान कृष्ण का प्रेम, और भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को, उनकी सेवा में अपने आप को लगाना, यह श्रेय। तो इस विषय में श्रेयम उत्तमम प्रश्न करना चाहिए एक शिष्य का क्वालिटी। तो ब्रह्मा ने वैसा किया, परीक्षित महाराज ने वैसा किया, विदुर ने वैसा किया, अर्जुन ने वैसा किया। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को बोला कि कार्पण्य दोष अपैत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता जस्ताद गृहे च विष्णु जच्छेर्य श्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं साधिमांतं प्रपन्नम। कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपनी शक्ति, कहने का अर्थ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अपनी शक्ति खो दिया हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, तस्तायं श्याम निश्चितम तू ही ब्रह्म जस्ताद जच्छ्रेय श्याम निश्चितम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो। साधि मांगतांग प्रपन्नम, आप मुझे बताए, मैं आपके प्रति अभी शरणागत हूं। प्रपन्नम मतलब शरणागत हूं। विदुर मैत्रेय ऋषि के प्रति शरणागत हुआ। मैत्रेय ऋषि ने भागवत कथा सुना रहे, ठीक है। और सनत कुमार संकर्षण से
शरणागत हुआ, संकर्षण भागवत कथा को सनत कुमार को बताया। पराशर मुनि के चरणों में पुलस्त ऋषि ने श्रीमद् भागवत कथा को सुने थे। तो इस तरह जितने सारे हम लोग देखते हैं ये विश्व इतिहास में, जिज्ञासु मतलब शिष्य का सबसे बेस्ट एंड मोस्ट एंड यूनिक क्वालिटी ये है, वो है उनकी जिज्ञासा। और क्या जिज्ञासा? उत्तम, मतलब भगवत विषय में। ऐसा नहीं कि कल आईपीएल मैच क्या होगा, कोरोना वायरस का और कितना दिन तक चलेगा इंडिया में। नो, दिस टाइप ऑफ इंक्योर इज नॉट देयर इन डिसिप्लिन सक्सेस। गुरु परंपरा में इस तरह का प्रश्न नहीं होता है। गुरु परंपरा में और शिष्य गुरु में, गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मतलब ये जगत, और रु मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत, इस अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाने की क्षमता रखता है उसे कहा जाता है गुरु। और शिष्य का अर्थ होता है, शिष्य का पारिभाषिक शब्द होता है जो शासन को स्वीकार करे, गुरुदेव जैसा शासन कर उसको स्वीकार करे। तो ब्रह्मा ने इस तरह भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, आप मुझे क्यों निर्माण किए। तो इसी तरह हम सबको भी ये जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं भारतवर्ष में क्यों जन्म लिया, मनुष्य जीवन क्यों लिया, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हम सबका उत्तर दे दिया कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यही होना चाहिए प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक पृथ्वी में जन्मा व्यक्ति का। क्योंकि भारतवर्षी मतलब ऐसा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सीमा नहीं कहा जाता। भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी प्लानट को ही भारतवर्ष कहा जाता है, इस पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा जाता है। क्योंकि स्वर्ग के देवी देवता भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग वहाँ पर इतने मौज मस्ती में डूबे रहते हैं, विषय वासना में इतना डूबे रहते हैं। इसीलिए जब उनको कृष्ण भक्ति करने की इच्छा होती है तब यहाँ पर उनको जन्म लेना पड़ता है। और श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में इस सबका वर्णन आएगा कि देश देवता कैसे पछताते हैं, तरसते हैं भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लेने का। क्योंकि डायरेक्ट स्वर्गलोक से भगवत धाम नहीं जा सकते, पहले यहाँ पे आना पड़ता है। कहने का अर्थ है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्लाट है, अपार्टमेंट, तो उसमें 14 फ्लोर है, 7 ऊपर 7 नीचे। तो खैर 7 का उदाहरण दिया गया है। जैसे 7 मंजिला फ्लैट है, 7 मंजिला फ्लैट। तो अगर कोई 3 नंबर रूम में है, 3 नंबर फ्लोर में, तो अगर वहां से अगर ऊपर की ओर देखे 7 तला तक, वो वहां से डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसको पहले नीचे आना पड़ेगा फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में, फिर वो वहां जा सकता है। यह सिस्टम। तो ग्राउंड फ्लोर का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी में मनुष्य के रूप में जब तक वो जन्म ग्रहण नहीं करता तब तक वो कृष्ण भक्ति करने का अधिकारी नहीं हो जाता। देवी देवता जो भक्त है वो लोग मिश्र भक्त है, दे आर नॉट अ प्योर डिवोटी, वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त कौन है? जिसका कोई अपनी इच्छा इंद्रिय तृप्ति करने की भावना नहीं रहती। लेकिन स्वर्ग के सभी देवी देवता इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इसीलिए वो लोग मिश्र भक्त है, दे आर डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो भगवान के भक्त, लेकिन मिश्र भक्त, नॉट ए प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त कौन है? कि जिसका किसी भी तरह का अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मान अनावृतम अनुकूल्यने कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। मतलब जिसका किसी भी तरह का अन्नाभिलाष, अन्नाभिलाष मतलब चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, आत्मनिंद्रिय तुष्टि, ताके बोले काम, कृष्ण इंद्रिय की तुष्टि, मतलब इसका हिंदी अर्थ है कि कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना प्रेम कहा जाता है और अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना काम कहा जाता है, कामना वासना। तो अगर किसी काम के द्वारा कोई व्यक्ति
अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करता है तो उसे शुद्ध भक्त नहीं बोला जाता। तो खैर ये सब बहुत बिग डिस्कशन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य, जो ब्रह्मा का प्राकट्य हो गया और ब्रह्मा भी इंक्यूरी जिज्ञासा कर रहे भगवान से क्या क्या करना है उनके जीवन में। तो नेक्स्ट चैप्टर में ब्रह्मा को भगवान विष्णु वो बताएंगे। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। और किसी भी तरह का कुछ कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।